हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग में दूसरी क्लास करने वाले और दूसरी क्लास में कोडिंग रिकॉर्डिंग की हमने कल बेसिक क्लास कर ली थी। 4-5 प्रश्न किए थे। आज कुछ 10-11 प्रश्न लेके आए हैं रीजनिंग के, जो हर प्रकार के हैं, जो कोडिंग रिकॉर्डिंग में प्रश्न बनते हैं, जहाँ से बनते हैं, जिस टाइप से बनते हैं, सारे टाइप के हैं। कुछ विशेष नहीं है, आसान चीज़ें हैं, आराम से समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, यदि एम ई के एल एफ को 91,782 लिखा जाता है। कितना? 91,782। और ट्रिपल एल जे के को क्या लिखा जाता है? 88,867। तो फिर किसे पूछ रहा है? IGHED को पूछ रहा है, क्या लिखा जाएगा? एम को, इसमें एम को लिख रहा है 9, ई को कितना लिख रहा है? 1, के को क्या लिख रहा है? 7, एल को क्या लिख रहा है? एल को 8 लिख रहा है, जबकि एफ को लिख रहा है 2। एफ को लिख रहा है 2। ऐसे प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हम ये काउंट करते हैं कि अल्फाबेट कितने, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट दिए और नंबर्स कितने दिए? 1 2 3 4 5। तो इंडिविजुअल नंबर पे इंडिविजुअल नंबर, वो इंडिविजुअल अल्फाबेट पे इंडिविजुअल नंबर आ रहा है। तो एम का दिया है उसने 9, ई के लिए दिया है 1, के लिए दिया है 7, एल के दिया है 8 और एफ के लिए दिया है 2। 13 का कोड कितना होता है? कल हमने बताया था आपको, 13 का कोड कितना होता है? 13। एम का कोड कितना होता है? 13। एम का कोड कितना होता है? 13, जबकि उसने क्या लिखा है? 9। तो इसमें से क्या किया उसने? -4 किया है, तभी तो 9 आया। ई का कोड कितना होता है? 5। उसने ई को क्या लिखा है? 1। तो यहाँ से भी उसने यहाँ पे भी उसने -4 किया, तब 1 आया। उसी प्रकार के का कोड कितना होता है? 11, जबकि उसने कितना लिखा है? 7। तो यहाँ पे भी उसने -4 किया है। एफ का कोड कितना? एल का कोड कितना होता है? एल का होता है 12। कितना बताया था? 12। और लिखा है कितना उसने? 8। तो यहाँ पे भी उसने -4 किया है। एफ का कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। और जबकि उसने लिखा कितना है? कितना लिखा है? 2। तो यहाँ पे भी उसने -4 किया। यानी जो सीरीज बन रही उसमें क्या हो रहा है? प्रत्येक अल्फाबेट में 4 कम करके लिख रहा है। इसमें भी देख लेते, यही इसमें भी लग रही। अगर ये लग रही तो कंफर्म है, अगर ये लग रही है, अगर ये लग रही है तो कंफर्म है कि, अगर ये लग रही है तो कंफर्म है कि इसमें भी यही लगा देंगे। अगर इसमें भी यही लग रही, इसमें देखते एल का कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। जब उसने कितना लिखा? 8। इसका मतलब यहाँ पे उसने 4 किया है। तीनों एल में वही हो रहा है, फिर तो -4 -4 -4। फिर जे में कितने का होता है? जे जो है कितने नंबर पे होता है? 10 पे। कितने पे? 10 पे। उसने कितना लिखा है? उसने कितना लिखा है जे को? 6। तो 6 लिखा है, तो यहाँ पे उसने 4 कम किया है। 4 कम, तभी तो 6 आएगा। और के का कितना होता है? 11। और लिखा कितना? 7। तो 4 कम यहाँ पे भी किया है। कितना लिखा है? 7। 4 कम उसने यहाँ पे भी किया है। यानी प्रत्येक अल्फाबेट के नंबर में से वो 4 कम करके लिख रहा है। तो आई का कितना होता है कोड? आई का कोड कितना होता है? आई का होता है तुम्हारा 9। 9 में से 4 कम करोगे, कितना बचेगा? 5। जी का कितना होता है? हमने बताया था 7। जी का कितना बताया था आपको हमने? 7। 7 में से 4 कम करोगे, कितना बचेगा? 3। एच का कितना होता है? 8। इसमें से 4 कम करोगे, 4। ई का कितना होता है? 5। इसमें से 4 कम करोगे तो 1। और डी का कितना होता है? 4। इसमें से 4 कम करोगे तो 0। कितना आएगा? 0। क्या आ रहा है मेरा? 53,410। 53,410 एक विकल्प होगा इसमें, 53,410। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्या किया हमने? 4 कम हमने पहले लॉजिक ढूंढा, किस लॉजिक पे वो इस प्रश्न को कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को वो कर रहा था प्रत्येक अल्फाबेट के नंबर में से 4 कम करके लिख रहा था। प्रत्येक अल्फाबेट के नंबर में से 4 कम करके लिख रहा था, वही हमने लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 53,410।
10 कितना आ गया 53,410। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है इनक्रिप्ट को VM XIBKG दे रहा है, तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। E को वो लिख रहा है V, E को क्या लिख रहा है V, N को क्या लिख रहा है M, क्या लिख रहा है M, वहीं C को क्या लिख रहा है, C को लिख रहा है X, R को क्या लिख रहा है, R को लिख रहा है I, और Y को क्या लिख रहा है, Y को लिख रहा है V। जब P को क्या लिख रहा है, P को लिख रहा है K, और T को अगर देखें T को लिख रहा है वो G, T को लिख रहा है G। क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? हमने कल बताया था कुछ ऐसा कुछ बताया था EV, EV का मतलब क्या बताया था इवनिंग, MN का मतलब क्या बताया था मन, C और X का मतलब क्या बताया था हेयर, क्रैक्स बताया था आपको हमने। R का और I का क्या बताया था इंडियन रेलवे। वैसे ही Y और B का क्या बताया था, Y B का बॉय बताया था, B Y का बॉय बताया था। वैसे ही P और K का क्या बताया था, या KP का बताया था कमला प्रसन्न, और T और G का क्या बताया था, GT का बताया था GT रोड। क्या बताया था GT रोड। क्या था ये, कौन सा किस लॉजिक में हो रहे थे, ये हो रहे थे विपरीत वाले लॉजिक में। किस में हो रहे थे, विपरीत वाले में। तो इसका भी विपरीत कर देना, ए का विपरीत कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा जेड, आर का कितना हो जाएगा, आर का कितना हो जाएगा इंडियन रेलवे मैंने बताया था, तो आर का हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई। अब बचा सी, सी का क्या हो जाएगा क्रैक्स यानी एक्स हो जाएगा, जेड आई एक्स, एक विकल्प होगा जेड आई एक्स, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉजिक सिर्फ हमें पकड़ना है, अगर लॉजिक पकड़ लिया तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। सिर्फ वो विपरीत बता रहा है तो विपरीत हमने लिख दिए, ए का था जेड, आर का था आई और सी का था एक्स, डी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते। अगला प्रश्न है मेरा, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में SUERE निक, स्यूरी निक को सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव लिखा जाता है। वहीं पी शोर रे निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और शोर रे जी का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल, इज ऑलवेज चीयरफुल। इसे कैसे करते हैं, ये थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसे कैसे करेंगे सुनो, गौर से समझना है। क्या दिया, SUERENIC बराबर क्या दे रहा है वो, सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव। वही वो दे रहा है पी शोर री और निक को क्या लिख रहा है, सी इज ऑलवेज, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, स्माइलिंग। और क्या दे रहा है, शोर री और जी, शोर री जी को दे रहा है इज ऑलवेज चीयरफुल, इज ऑलवेज चीयरफुल, ये दे रहा है। उसने क्या किया है, इसका कोड दे दिया उसने, ये इसका दे दिया ये, और इसका दे दिया ये। पूछ क्या रहा है, तो शब्द स्माइलिंग के लिए कूट का प्रयोग करें, शब्द स्माइलिंग का वो कोड पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, स्माइलिंग का। तो इसे हम कैसे करते हैं वो समझ लें। इसे हम कैसे करते हैं, पहले हम कॉमन देखते हैं कि इसमें और इसमें फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है। क्या कॉमन मिल रहा है हमें, SUE कहीं है इसमें, नहीं है, RE है, और RE है,
ये वाला जो निक है ना वो NIK है, ये भी NIK था, यानी RE और RE मिल रहा है और निक भी मिल रहा है, यानी दो चीजें मिल रही, RE मिल रहा है और निक मिल रहा है। अब देख रहे हैं इसमें भी तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में एक चीज हमें कॉमन मिल रही, RE और RE क्या मिल रहा है, तीनों में एक कॉमन। तो एक विशेष आकृति में इन तीनों को हम बंद कर लेंगे, किसी एक विशेष आकृति में इन तीनों को बंद कर लेंगे, RE। अब ठीक यही इसमें करते, ऐसा कोई शब्द होगा, ऐसी कोई मीनिंग होगी जो इन तीनों में होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें कॉमन है तो इसमें भी कन्फर्म कॉमन होगा। तो क्या होगा, इसमें RE थी तो इसमें क्या है, ऐसा कुछ इसमें है हमारा इज कॉमन। क्या है? इज। उसी आकृति में इसे भी हम बंद कर लेंगे, जिस आकृति में इसे किया उसी में इसे बंद कर लेंगे। इसका मतलब हुआ है कि RE का कोड इज है, RE का कोड इज है। अब वैसे ही अब क्या बचा मेरे पास, निक और निक, इसमें तो नहीं, इन दो में है, तो इसे किसी अलग विशेष प्रकार की आकृति में इसे भी बंद कर लेंगे, सर्कल में कर लिया। तो दो चीजें इसमें भी कॉमन होंगी, कोई दो चीजें होंगी जो इसमें और इसमें कॉमन होंगी, तो वो कौन सी है, C और C। इसका मतलब निक का जो कोड है वो C है, या C का जो कोड है वो निक है। अब बचा और कुछ कॉमन है, SUE इसमें है, नहीं है। अब इन दो में देखते हैं क्या कॉमन है। इन दो में कॉमन है SOR। क्या क्या? SOR और SOR। तो इसे एक विशेष प्रकार की आकृति से हम वो कर देते, इसे भी कर देते। मतलब आकृति का मतलब सिर्फ हमारा आकृति से ये है कि पहचान बनी रहे हमारी कि इसका मतलब इसमें अगर ये है तो इसमें क्या होगा। अगर सेम आकृति में बंद करोगे तो पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। तो क्रॉस से हमने कर दिया है, इनको टिक किससे कर दिया, क्रॉस से। तो यहाँ पे भी दो चीजें कुछ कॉमन होंगी, क्या है, ऑलवेज। इसका मतलब क्या हो गया, शोर का मतलब क्या है, ऑलवेज, या ऑलवेज का मतलब क्या है, शोर। अब उसने मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास क्या बचा है, गौर से देखना है। यहाँ पे बचा है PI और यहाँ पे बचा है स्माइलिंग। तो यहाँ पे भी सिर्फ PI बचा है, यहाँ पे भी क्या बचा है, यहाँ पे बचा है PI और यहाँ पे बचा है स्माइलिंग। और तो कुछ कहीं कुछ बचा नहीं, शोर भी चला गया, री भी चला गया, निक भी चला गया, यहाँ से C भी चला गया, इज भी चला गया, ऑलवेज भी चला गया। उसने स्माइलिंग का कोड पूछा है तो क्या हो जाएगा, स्माइलिंग का क्या बचा है, PI। तो स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा, स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा, ये उसने एक विकल्प दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PI। एक विकल्प दिया वही हो जाएगा PI का स्माइलिंग। अगर वो कोड किसी और का भी पूछता, जैसे चीयरफुल का पूछता, किसका, चीयरफुल का, तो क्या हो जाता, ZHI, यानी झी हो जाता, क्या हो जाता, ZHI। अगर वो C का पूछता तो क्या था, शोर था। अगर वो ऑलवेज का पूछता, वो सॉरी ऑलवेज का पूछता तो क्या था, शोर था। C का पूछता निक था, इज का पूछता तो री था, इज का पूछता तो री था। समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। कॉमन दोनों तरफ हम देखते और किसी विशेष मार्क से उन्हें मार्क कर देते हैं जो हमें पहचानने में आसानी हो। फिर वही प्रोसेस हम तीनों में करते हैं। जो बचा है, जो भी पूछा है वो बच गया है, तो स्माइलिंग का वो PI हो गया। कितना हो गया, PI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लॉस को 1357, लॉस को 1357, क्या लिख रहा है, लॉस को 1357, गेन को 2468, गेन को 2468 लिख रहा है। लॉस को लिख रहा है, लॉस को लिख रहा है 1357 और गेन को लिख रहा है 2468, 2468। तो वो ये पूछ रहा है 84615, 84615 को क्या लिखा जाएगा। इसमें ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जो हम करवा चुके उससे थोड़ा अलग है। क्या है, सुनो मेरी बात। इनके कोड देखिए, इसका कोड कितना है 1357, 1357, इसका कितना है 2468, कितना इसका 2468। ये दोस्त ने विशेष प्रकार के कोड दिए, कोई एक लॉजिक लगा रहा होगा, कोई एक लॉजिक लग रहा होगा, पता नहीं क्या लग रहा।
अब इस कोड की तरफ देखते हैं, इसका मतलब उसने पूछा है, तो हम ये देखते हैं कि इनमें जो नंबर दिए हुए हैं वो इनमें इसमें सेम है कि कुछ कम ज़्यादा है या कुछ हटके हैं नंबर। तो सारे नंबर इन दोनों कोड में हमें नजर आ रहे हैं। इसके सारे नंबर इसमें भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें मतलब दोनों में मिला के नजर आ रहे हैं। अगर दोनों में मिला के नजर आ रहे हैं और फिर इसे हम देखते हैं, इसमें भी 4 हैं अल्फाबेट और 4 ही नंबर हैं, तो एक अल्फाबेट का एक नंबर है, एक अल्फाबेट का एक नंबर है। तो देखते हैं यहाँ पे एल का कितना उसने दिया है 1, ओ का कितना दिया है 3, एस का कितना दिया उसने 5, और जब ई का दिया है 7, ई का कितना दिया है 7, सेम वही यहाँ पे होगा। जी का कितना दिया 2, ए का 1, आई का 6 और एन का 8। इस तरह के उसने दिए, इस तरह से कोडबद्ध किया उसने। क्या किया है, एल को कर दिया 1 के साथ, ओ को कर दिया 3, एस को कर दिया 5, ई को कर दिया 7, जी को कर दिया 2, ए को कर दिया 4, आई को कर दिया 6 और एन को कर दिया 8। अब वो ये पूछ रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो क्या होगा इसका मतलब, पहला क्या है 8, और 8 से आठ किसका कोड उसने बनाया, 8 किसका बनाया, 8 बनाया उसने एन का। किसका बनाया, एन का। फिर 4 उसने किसका बनाया, 4 बनाया उसने ए का। किसका बनाया, ए का। फिर 6 उसने किसका बनाया, 6 बनाया है उसने आई का। किसका बनाया, आई का। फिर 1 किसका बनाया उसने, 1 बनाया है एल का। किसका बनाया, एल का। और 5 किसका बनाया, 5 उसने बनाया है एस का। किसका बनाया, एस का। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेल्स। क्या हो जाएगा, नेल्स। एक इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये रहा एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेल्स। क्या हो जाएगा, नेल्स। हमने बताया था पहले विकल्प, जब हम रीजनिंग का प्रश्न करते हो समय बचाना होता है, तो हम ये देखते हैं कि एन कौन कौन से विकल्प में आ रहा, किसी और में आ रहा था, नहीं आ रहा था, सिर्फ एक में आ रहा, तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, हम आगे निकालेंगे ही नहीं, आगे हम निकालेंगे नहीं। अगर एन किसी और में भी होता तो ए तक जाते। हम ये कोशिश करते प्रश्न में पूरा ना निकालना पड़े, उससे पहले हमें सिर्फ टिक करना होता। कोई हमें कैलकुलेशन या मतलब पूरा थ्योरी तो नहीं लिखनी होती, कैलकुलेशन नहीं करने की आवश्यकता, सिर्फ आंसर निकालना। तो एक देखते, एक वर्ड अगर कॉमन है तो 2 तक देखते, 3 तक देखते, सारे वर्ड हम नहीं निकालते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है वो इम्प्लोर, इम्प्लोर को वो कोडबद्ध कर रहा है GKNJMPC के साथ। तो हब की पूछ रहा है, तो वो क्या किसकी पूछ रहा है हब की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, हब की। तो आई कितने पे होता है, आई होता है 9 पे। कितने पे होता है, 9 पे। जबकि जी होता है 7 पे, जी होता है 7 पे। वैसे ही एम कितने पे होता है, 13 पे। और जबकि के होता है 11 पे, के होता है 11 पे। पी होता है 16 पे, जबकि एन होता है 14 पे। लॉजिक समझ गए होंगे, उसने 9 से किया है 7, 13 से किया 11, 16 से किया है 14। एक दो वर्ड और देख दे रहे, एल कितने पे होता है 12 पे, और जबकि एम कितने पे होता है, वो सॉरी जे कितने पे होता है 10 पे। जे कितने पे होता है 10 पे। ओ कितने पे होता है 15 पे, और एम कितने पे होता है 13 पे। यानी लॉजिक समझ में आ गया, क्या हो रहा है 9 से 7, फिर 13 से 11, 16 से 14, 12 से 10, 15 से 13, यानी 2-2 कम हो रहे। क्या हो रहे, प्रत्येक अल्फाबेट के नंबरिंग में 2 कम करके लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 2 कम करके। तो एच का कितना होता है 8, 8 में से 2 कम करेंगे 6, 6 पे क्या होता है, 6 पे हमने बताया था एफ होता है। क्या होता है, एफ। यू कितने पे होता है 21 पे, 2 कम करेंगे कितना बचा 19, 19 पे क्या होता है, 19 पे बताया था एस। और बी कितने पे होता है 2 पे होता है। इसमें से 2 कम करेंगे तो क्या बचेगा 0। और हमने बताया था जब जो वो होता है ना अल्फाबेट होते हैं, वो सर्कल के उसमें चलते। अब ये 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा। फिर हम रिवर्स ले लेते, ए पे आके खत्म हो गया, फिर हमने जेड से शुरू कर दिया, या जेड पे आके खत्म हो गया तो फिर हमने
ए पे आके शुरू कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26, तो ये क्या हो जाएगा जेड। तो एफ एस जेड एक विकल्प होगा इसमें, एक विकल्प इसमें एफ एस जेड होगा, ये रहा इसका, ये आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा एफ एस जेड। वो दो कम के लिख रहा था, कोई हार्ड बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था, दो कम करके लिख रहा था, वो हमने लिख दिए, तो हमारा आंसर आ गया एफ एस जेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न उसने दिया है, एक विशेष कोड भाषा में गुलाबी को हरा। प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और प्रश्न बहुत इजी है। अगर लॉजिक समझ गए, तरीका समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तरीका लॉजिक नहीं समझे तो प्रश्न करने में दिक्कत हो जाती। यदि विशिष्ट भाषा में, कोड भाषा में गुलाबी को हरा लिखा जाता है, हरे को पीला लिखा जाता है, पीले को लाल लिखा जाता है, लाल को सफेद लिखा जाता है, क्या लाल को सफेद लिखा जाता है, तथा सफेद को नीला लिखा जाता है, सफेद को नीला लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में रक्त का रंग कैसा होगा? रक्त का रंग कैसा होगा? रक्त का रंग क्या होगा? अब ये पूरी अगर तुम सिस्टम ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो सारा बिगड़ जाएगा। सिर्फ काम जितनी बुद्धि लगानी, सिर्फ जितना काम है उतनी आवश्यकता है, उतनी बुद्धि लगानी है। गुलाबी को हरा कहा जाता है, हरे को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है, लाल को सफेद कहा जाता है, सफेद को नीला कहा जाता है। तो इसी कोड भाषा में रक्त का रंग क्या है? इसी कोड भाषा में रक्त का रंग क्या है? जैसे उसने क्या कहा है, गुलाबी को क्या कह रहा है? गुलाबी को कह रहा है वो हरा, गुलाबी को उसने कह दिया हरा। हरे को क्या कह रहा है वो? पीला, हरे को कह रहा है पीला। जबकि पीले को क्या कहा है उसने? लाल। क्या कहा है उसने? लाल। और लाल को क्या कह रहा है? सफेद। लाल को कह रहा है सफेद। और सफेद को क्या कह रहा है? सफेद को कह रहा है वो नीला। सफेद को कह रहा है वो नीला। अब वो ये पूछ रहा है रक्त का रंग कैसा होगा? रक्त का रंग कैसा होगा? तो अगर ज्यादा बुद्धि लगाओगे, अगर तुम क्वेश्चन में ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल का हो जाता है सफेद, और सफेद का हो जाता है नीला, तो आप नीला बता दोगे इसका रंग। कैसा बता दोगे? नीला, जबकि नीला गलत है। सिर्फ हमें ये देखना है रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। और लाल को उसने क्या कहा? लाल को उसने क्या कहा? सफेद। वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो किसी का भी वो अगर आपसे प्रश्न करेगा तो आपका जवाब नीला आएगा, अगर ज्यादा बुद्धि लगाओगे। उतना जितने काम की आवश्यकता है उतनी ही लगाएंगे, तो लाल का क्या हो जाएगा? सफेद। सिर्फ वो हमें पकड़ लेना है जहां हमारी काम की बात छुपी हुई है। उसने लाल को सफेद कहा है, क्या कहा है? लाल को सफेद। बस इसी में हमारा आंसर है, तो क्या हो जाएगा? सफेद। क्या हो जाएगा? सफेद इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमें वही देख लेना और हमें उससे कुछ मतलब नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में, ये उसी के तरह का है एक प्रश्न, इस जैसे हम करवा चुके। किसी कूट भाषा में हु आर यू को 432, दे इज यू को 485, दे आर डेंजरस को लिखा है 295। तो डेंजरस का कोड पूछ रहा है। इसमें उसमें अल्फाबेट के रूप में कोडबद्ध कर रहा था, इसमें नंबरिंग कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? नंबरिंग। लेकिन तरीका वही है। क्या है? हु आर यू को क्या लिख रहा है? हु आर यू को लिख रहा है वो 432। वैसे ही दे इज यू को, दे इज यू को क्या लिख रहा है? 485। और दे आर डेंजरस, दे आर डेंजरस को क्या लिख रहा है वो? 295। तो डेंजरस की पूछ रहा है। क्या हमें सबसे पहले करना है? पहले हमें फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखना है, क्या क्या कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? हु है इसमें, नहीं है। आर है इसमें, नहीं है। यू केवल कॉमन है, तो एक विशेष संकेत से हम संकेतांक इसके साथ जोड़ देते हैं। अगर यू इसमें है तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है इसमें? इसमें 4 कॉमन है। इसका मतलब यू का कोड कितना है?
इसका मतलब यू का कोड कितना है 4। अब और कुछ कॉमन इसमें नहीं, अब इसमें और इसमें देखते कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, दे है इसमें, हाँ दे कॉमन है, क्या है दे कॉमन, तो इसे विशेष संकेत से इसे भी हम संकेतांक कर देते। देश में है तो इसमें भी कुछ न कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन है इन दोनों में, क्या कॉमन है 5, क्या कॉमन है 5। अब देख रहे हैं लास्ट और फर्स्ट में कुछ कॉमन है, लास्ट और फर्स्ट में कॉमन है कुछ, हाँ भैया क्या है आर, क्या है आर, तो इसमें आर है तो लास्ट और फर्स्ट में यहाँ पे भी कुछ कॉमन होगा 2 है, क्या है 2 है। अब कुछ कॉमन नहीं बचा कहीं भी, यहाँ पे हु बचा, यहाँ पे इज बचा, यहाँ पे डेंजरस बचा, कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं। अब वो पूछ किसका रहा था कोड, डेंजरस का, किसका पूछ रहा था डेंजरस का, तो डेंजरस का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। यहाँ से हु का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से इज का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सीधा सा है क्या हो जाएगा, हु का 4 बचा है और तो इन दोनों को तो कर ही लिया, तो हु बचा है यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 8 बचा है, यहाँ पे इज बचा है, यहाँ डेंजरस बचा है, यहाँ 2 बचा है, तो डेंजरस का कितना आ रहा है 9, कितना आ रहा है 9, तो इसमें एक विकल्प आपको मिल जाएगा, ये रहा 9, 20 का विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होगे, कुछ उस जैसा खास नहीं है, सारी चीजें आसान है और आसान भाषा में हमने समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न उसने दिया है भैया यूनिवर्सिटी को वो इस तरह से कोड कर रहा है, तो ट्रस्टी को वो पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है ट्रस्टी को, किससे पूछ रहा है ट्रस्टी को। पहले हम नंबरिंग देखते हैं, ये है 21 पे और ये है 1 पे, यानी 20 कम कर रहा है। यहाँ पे देखते ये है 14 पे, ये है 2 पे, यानी यहाँ पे 12 कम कर रहा है, ये है 9 पे और ये है 7, तो यहाँ पे कितने कम कर रहा है 2 कम कर रहा है। कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है हमें, नंबरिंग वाला तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, नंबरिंग वाला कोई लॉजिक नहीं लग रहा। फिर हमने दूसरा लॉजिक क्या बताया था आपको, दूसरा लॉजिक क्या बताया था, जब नंबरिंग वाला नहीं लग रहा है तो हमने कहा था कोड देखना है, या तो अल्फाबेट देख लो, ये अल्फाबेट कुछ, क्या ये सारे अल्फाबेट इसमें मिल रहे, ये सारे अल्फाबेट इसमें मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, या फिर अगर उसने नंबर दिया है तो नंबर देख लो, सारे नंबर इसमें मिल रहे, जो चीज दी है उसे चेक करके दूसरे जो दिया गया है उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या टी इसमें है, क्या इसमें आर है, आर भी है, इसमें यू है, यू भी है, एस है, एस भी है, टी है, टी है ही, और बाई भी है, सब कुछ है। तो इसका मतलब इसने क्या किया है, अपने तरीके से इसने यू को कोडबद्ध कर दिया, एन को कर दिया, आई को कर दिया, वी को कर दिया, अपने तरीके से कुछ भी लिख दिया उसने। तो ठीक उसी नियम से हम क्या करेंगे, पहला वर्ड क्या है टी, तो टी को उसने क्या लिखा है, टी को उसने सेकंड लास्ट है 5 लिखा है, क्या लिखा है 5। अब विकल्प देख रहे हैं 5 कितने में है, चारों में है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आर को किसके साथ उसने कोडबद्ध किया है, आर कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5, पीछे से 5वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 यानी 4 आ रहा है। 54 देखो कितने विकल्प में है, एक ये कंफर्म गलत हो गया, इन 3 में से कोई एक विकल्प होगा। फिर देखते हैं यू, यू कितने नंबर पे 1 पे, यहाँ पे भी 1 लिखा है 541। फिर एस को देखते हैं, एस सेकंड फोर्थ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी 8 हो जाएगा। क्या हो गया 54 18, कितना हो गया 54 18। अब 54 18 देखते हैं, एक ये रहा और ये 54 19 है, ये 54 28 है, तो यही हमारा विकल्प आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आगे करके देखें तो आगे करके देखेंगे तो एस तक पहुंच गए, टीका कितना है, टीका है 5 और बाई का कितना है, बाई का है 6, तो 54 18 56, 54 18 56, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होगे। इस टाइप का हम एक प्रश्न और करा चुके थे आपको, कुछ खास नहीं, सिर्फ उसने कोडबद्ध किया, उसी के आधार पर हमने कोडबद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में रेस्टेड को
ये लिखा जाता है, पॉइंट्स को ये लिखा जाता है। तो बेंड को क्या लिखा जाएगा, तो बेंड को क्या लिखा जाएगा, तो उसने आर कितने पे होता है 18 पे, क्या कर दिया 19 18 से। ई कितने पे होता है 5 से, 5 से उसने क्या कर दिया 4 कर दिया। फिर ई एस कितने पे होता है 19 पे, फिर टी कितने पे होता है 20 कर दिया उसने। फिर टी कितने पे होता है 20 पे, उसने क्या कर दिया 19 कर दिया। फिर ई कितने पे होता है 5 पे, उसने क्या कर दिया 6 कर दिया। फिर डी कितने पे होता है 4 पे, उसने क्या कर दिया 3 कर दिया। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, यहाँ पे घटा रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है, यहाँ पे घटा रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है, और यहाँ पे उसने घटा दिया। एक पहले वो जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है। दूसरी मीनिंग और उसने दी है, इसे भी चेक कर ले रहे क्या कर रहा है। ये होता है 16 पे, ये होता है 17 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 14 पे। यानी ये भी वही कर रहा है, एक जोड़ रहा है, एक घटा रहा है, एक जोड़ रहा है, एक घटा रहा है। किसकी पूछ रहा है वो, बेंड की पूछ रहा है, किसकी, बेंड की। तो बी में क्या करना, दो में क्या करना है, पहले एक जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। अब सी देख रहे हैं कौन कौन से विकल्प में है, ये दो तो कंफर्म कट्टा हो गए, ये तो दो कंफर्म गलत हो गए। सी ए का, अब ए में क्या करना, एक घटाना है, ए के साथ क्या करना, एक घटाना है, क्योंकि एक जोड़ चुके हैं। ए में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा जेड, क्या बचेगा जेड। अब एन के साथ क्या करना है, एक जोड़ना है, एन के साथ क्या करना है, एन में हमें एक जोड़ना है, तो 14 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15, 15 पे क्या होता है ओ, क्या होता है ओ। तो सी जेड ओ दोनों में मिल रहा है। अब दूसरी एन के साथ क्या करेंगे, एक घटाएंगे, इसमें जोड़ा है तो एक घटाएंगे, तो 13 में से एक कम करेंगे 12 यानी एल। सी जेड ओ एल इस, देखो विकल्प सी जेड ओ, नहीं सॉरी एन है ना, तो एन में से एक घटाएंगे तो एम बचेगा, एम ही तो बचेगा। तो सी जेड ओ एम एक विकल्प है, ये रहा। ये डबल ओ दे रहा है तो ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर सही हो। उम्मीद है समझ रहे होगे, पहले एक जोड़ रहा था, फिर घटा रहा, फिर जोड़ रहा, फिर उसने घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, वही हमने लॉजिक लगा दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न उसने दिया है, हाँ इस तरह का प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से हर परीक्षा में, अगर रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आ रही तो हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न बनाता है आराम से। इसलिए कोडिंग की डिकोडिंग की जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी कम होती है। एक उसने एक लिख दिया, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है इसका ये कोड है ए का, तो उसने एक लिख दिया। इसमें क्या हो रहा है, इसका कोड होता है 1, इसका होता है 14 और इसका होता है 4, और लिख क्या रहा है 19। क्या लिख रहा है 19, तो हम जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे, क्या देखेंगे कि इन सब का उसने योग कर दिया। क्या कर दिया योग, 1 14 15 15 4 19, क्या कर दिया योग। यहाँ पे सिंगल वर्ड था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, और जब एक से ज्यादा थे तो उसने योग कर दिया। बस वही यहाँ पे हमें करना, क्या करना है योग। बी ए टी, बी का कितना है 2, एक का ए का कितना 1, और टी का कितना है 20, कितना हो जाएगा 23, और 23 डायरेक्ट 23 नंबर ही लिखा है, तो एक विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा 23 है। क्या किया उसने, नंबरिंग करके ऐड कर दिया, उसने नंबरिंग करके ऐड कर दिया, और जो भी ऐड था वो उसने लॉजिक बना दिया, तो वही ऐड हमने कर दिया, 23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ये उसी के तरह का फिर एक प्रश्न आ गया। हर टाइप के हमने आपको कम से कम 2 प्रश्न की दिए, क्योंकि हमारे पास समय पर्याप्त नहीं है, तो टाइप वाइज आपको करवाना अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि समय नहीं है। तो हमने हर टाइप के प्रश्न डाल दिए, जो समझ जाओ, अगर समझ गए उतना जैसा कुछ किसी भी प्रश्न में रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं लग रहा है कि मतलब दिक्कत हो समझने में। आसान चीजें अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन से समझ गए तो फिर कर ले जाओगे, कभी भी प्रश्न मिलेगा। क्या इसमें हो रहा है, हवा को वो कह रहा है, हवा को उसने कहा है हरा, हवा को क्या कहा हरा, हरा को उसने कहा है नीला, इसे क्या कह दिया उसने नीला, और नीला को कहा है आसमान, क्या कहा है आसमान, और आसमान को उसने कह दिया है पीला, आसमान को पीला, और पीला को उसने कहा है पानी,
क्या कहा है? पानी। और पानी को उसने कहा है गुलाबी, पानी को उसने कहा है गुलाबी। तो वो ये कह रहा है आसमान, साफ आसमान का रंग कैसा होता है? साफ आसमान का रंग कैसा होता है? साफ आसमान का रंग हमें पता होना चाहिए कि साफ आसमान का रंग कैसा होता है। कैसा होता है साफ आसमान का रंग? साफ आसमान का रंग हमारा होता है नीला। कैसा होता है? नीला। और नीले को उसने क्या कहा है? नीले को उसने क्या कहा है? आसमान। क्या कहा है? आसमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए, जैसे वो ये कह देगा, जैसे वो ये कह देगा तो कमल का फूल कहाँ खिलेगा? कमल का फूल कहाँ खिलेगा? तो पानी को उसने क्या कहा? गुलाबी। तो कमल का पुष्प कहाँ खिलेगा? गुलाबी में। वो पूछेगा चिड़ियां कहाँ उड़ती हैं? चिड़ियां जो उड़ती हैं वो कहाँ उड़ती हैं? तो हमें देखना आसमान को क्या कह रहा है? पीला। तो पीला में उड़ती हैं। ये चीजें हमें बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है? ये चीजें बेसिक हमें पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आज का ये अंतिम प्रश्न था, इतना ही रखते। इससे आगे रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे संभवतः सारे प्रकार के हमने कवर कर लिए, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि आपको जितनी प्रैक्टिस कर सको, जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी कम होती है। तो उसके लिए आपको घनघोर टाइप की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक? चलिए आज के लिए इतना ही रखते। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिए। और अगर चैनल पर किसी प्रकार से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर दिए। कोई भी कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को सुलझा सके, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद।